Hi guys, I'm going to give you some important points which are required to be observed and done यदि आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो। तो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने से पहले आपको क्या तैयारी करनी है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो एक है मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने से पहले कोई भी आप स्ट्रीम में ज्वाइन कीजिए। 7 वेज से मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं, ये हम लोग ने पहले भी देख चुके हैं मेरे और एक लेक्चर में। तो सारे मर्चेंट नेवी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपके पास पासपोर्ट होना बहुत बहुत ज़रूरी है। मतलब इट इज़ मस्ट रिक्वायरमेंट पासपोर्ट। तो यहाँ से आपकी शुरुआत होती है पासपोर्ट के लिए। तो पासपोर्ट आप जब भी अप्लाई करते हो हो सकता है आप पासपोर्ट फैसिलिटी सेंटर में जाते हो, पासपोर्ट ऑफिस में अप्लाई करते हो या पोस्ट ऑफिस में अप्लाई करते हो। तो ऐसे अनेक डिफरेंट डिफरेंट जगह में पासपोर्ट आप अप्लाई करने के लिए जाते हो। और पासपोर्ट अप्लाई करने के समय पासपोर्ट में आपका फोटोग्राफ और आपका सिग्नेचर। तो बहुत सारे समय में क्या होता है, व्हेन बॉयज आर वेरी यंग, 17-18 साल उम्र है, 19 साल उम्र है, 20-21 गांव में रहते हैं, तो सिग्नेचर ये कोई फिक्स नहीं करके रखता या सिग्नेचर की प्रैक्टिस नहीं होती है। और सिग्नेचर ऐसी कोई किसी ने बना के नहीं रखा हुआ रहता है। तो यू मस्ट practice signature, and that same signature you should be able to do for at least another 3-4 years. तो सिग्नेचर एक प्रैक्टिस करके रखिए, वही सिग्नेचर पासपोर्ट एप्लीकेशन में लिखिए और वही सिग्नेचर पासपोर्ट के वेरिफिकेशन के समय वहाँ जाना पड़ता है इंटरव्यू के लिए, वहाँ भी आप ये सिग्नेचर सेम सिग्नेचर करनी है। तो ये सेम सिग्नेचर क्यों आपको ज़रूरत होती है वो आगे जाके मैं बोलता हूँ। ओके, तो सिग्नेचर प्रैक्टिस करके रखिए। और ये सिग्नेचर का प्रॉब्लम किसको आ सकता है? जो जीएमई करने जाने वाला है, 25 साल का लड़का, 28 साल का लड़का जो ऑलरेडी डिग्री होल्डर है, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है ये। दूसरा, ईटीओ करने वाले लड़के के लिए भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सारे बच्चे जो जीपी रेटिंग, सीसीएमसी, डीएनएस, बीएससी नॉटिकल साइंस, ये या तो बीई मरीन और बीई मरीन और बीटेक मरीन, इनके लिए ये सिग्नेचर का प्रॉब्लम हो सकता है यदि आपने सिग्नेचर आपका प्रैक्टिस करके फिक्स एंड फाइनल नहीं किया हो। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है। तो सिग्नेचर आप जो पासपोर्ट में करते हो, तो जब भी कोर्स में एडमिट हो जाओगे, मर्चेंट नेवी के कोई भी कोर्स में एडमिट हो जाओगे, तो नेक्स्ट स्टेप है एंडोस, इंडियन नेशनल डेटाबेस फॉर सीफेयरर्स। तो एंडोस आपको एक नंबर मिल जाएगा, जैसा आपका पैन नंबर है, आधार नंबर है, वैसा ही एंडोस नंबर मिल जाएगा। और एंडोस का जो ई एप्लीकेशन है, जो विच एवर इंस्टीट्यूट यू विल बी अप्लाइंग और विच एवर इंस्टीट्यूट यू विल बी टेकिंग एडमिशन, वो इंस्टीट्यूट आपको करके दे देगा एंडोस। लेकिन एंडोस में भी आपको आपकी जो सिग्नेचर है वो सेम रहनी चाहिए। तो पासपोर्ट में जो डिटेल्स है वो सेम डिटेल्स एंडोस में आएंगे। पासपोर्ट वाली सिग्नेचर और एंडोस वाली सिग्नेचर यदि अलग है, सेम स्टाइल से नहीं किया हुआ है, उसमें फ़र्क है, डिफरेंस है, तो आगे जाके बहुत दिक्कतें हो सकती है। ये सिग्नेचर एंडोस में एंडोस नंबर तो मिल जाएगा, लेकिन जब भी आप आगे जाके एंडोस से दूसरा कोई भी कोर्स कर रहे हो, STCW कोर्सेस है, तो तभी भी आपको ये दिक्कत आ सकती है। और वापस सिग्नेचर एंडोस में चेंज करना है आपको, तो उसके लिए एडिशनल 3000 रुपीज़ फाइन लगता है। तो इसीलिए सिग्नेचर
अच्छी तरह से रट्टा मार के करना बहुत बहुत जरूरी है। तो सिग्नेचर को इतना महत्व है। तो 17 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल के लड़के, सारे लोग, लड़के लड़कियां, अपना सिग्नेचर फाइनल कर लीजिए। वही सिग्नेचर पासपोर्ट में आने दीजिए और वो सिग्नेचर बाद में एंडोस रजिस्ट्रेशन के समय उसमें आ जाएगा। बिकॉज एंडोस रजिस्ट्रेशन के साथ में उसके बाद में आप जब भी STCW कोर्स कंप्लीट करते हो, उसके बाद में CDC के लिए अप्लाई करोगे, तो अगेन सिग्नेचर शुड बी सेम एज एंडोस, एंडोस सिग्नेचर सेम एज पासपोर्ट। सो लिंकेज देखिए, अभी पासपोर्ट में जो इंफॉर्मेशन है, आपका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, योर नेम, सर नेम, सिग्नेचर, फोटो, ये सारा चीज एंडोस में उठाया जाएगा। सेम नहीं दिया आपने सेम तो वापस प्रॉब्लम होने वाली है। तो पासपोर्ट का जो इंफॉर्मेशन है, रजिस्टर्ड इंफॉर्मेशन, सेम इंफॉर्मेशन हैज टू गो फॉर एंडोस। एंडोस वाला सेम इंफॉर्मेशन विल गो फॉर CDC। सेम इंफॉर्मेशन आगे जाके इट विल गो फॉर योर SID। तो एक आपका पासपोर्ट वाला जो इंफॉर्मेशन है, दैट हैज टू बी एक्यूरेट एंड इट शुड नॉट चेंज। इफ एनी चेंज इज देयर, देन अगेन ये सारा चीज आपको रिपीट करना पड़ेगा एंड इट इज ऑल टाइम कंज्यूमिंग। तो इसीलिए पासपोर्ट जब भी बनाते हो तभी वेरी केयरफुली राइट डाउन ऑल योर इंफॉर्मेशन इन करेक्ट कॉलम्स। जल्दी में पासपोर्ट मत बनवाइए। एजेंट को भी बोलना पड़ेगा कि पासपोर्ट ये मेरा बेस डॉक्यूमेंट होने वाला है। बेस मतलब जो स्टार्टिंग वाला डॉक्यूमेंट, उसके बाद में आपको पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन एंडोस में आ जाएगी, एंडोस की इंफॉर्मेशन CDC में आ जाएगी, और वही इंफॉर्मेशन हमेशा एज अ सीफेरर इट विल बी कंपेयर्ड एवरीवेयर। दूसरी चीज, 17 साल, 18 साल, 19 साल के बच्चे जो रहते हैं स्टार्टिंग वाले, तो उनके पास नॉर्मली मोबाइल फोन तो रहता है, लेकिन मोबाइल फोन उनको आदत रहती है हर 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल मोबाइल फोन का सिम कार्ड बदलते रहते हैं और फिक्स कोई नंबर नहीं रखते। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ फिक्स नंबर, मोबाइल नंबर, बिकॉज आजकल के जमाने में सारे OTP इंक्लूडिंग ये सीफेरर्स के OTP भी मोबाइल में आते हैं और मोबाइल नंबर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। Another thing, you must have, prior taking admission, you must have your own email ID। तो ईमेल का एक अकाउंट खोलना बहुत जरूरी है और उसका पासवर्ड भी आपको मालूम होना जरूरी है। ये क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि ईमेल आपका खुद का है, आपको पासवर्ड पता है, आप कभी कभी उसको ओपन करके देख रहे हो, ऑल्दो 18 साल की उम्र में आपको कोई ईमेल भेजने वाला नहीं है, लेकिन व्हेन यू आर गिविंग कंपनी इंटरव्यूज, व्हेन यू आर गिविंग इंफॉर्मेशन टू पासपोर्ट, इंफॉर्मेशन टू डिजी शिपिंग, आपको ईमेल से दे विल बी इंफॉर्मिंग यू अबाउट योर पासवर्ड और लॉगिन आईडी। सो जब भी आप एंडोस बनाते हो, दैट इज इंडियन नेशनल डेटाबेस फॉर सीफेरर्स, आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड ये दोनों आपको आपके ईमेल में मिलेगा। और आपने ईमेल गलत दिया है तो आपको कहाँ मिलेगा? तो पासवर्ड ही नहीं मिलेगा और आपको लॉगिन आईडी भी नहीं मिलेगा, एंडोस भी नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए ईमेल आईडी आपका खुद का होना जरूरी है, बिकॉज एंडोस और एंडोस का पासवर्ड ईमेल आईडी में आपके आने वाला है। दूसरा, जो कंपनी में आपने अप्लाई किया है फॉर गेटिंग प्लेसमेंट और इंटरव्यू और नौकरी के लिए, तो आपको ईमेल के जरिए they will be informing you about your entrance test, about your interview, about your mark sheet, or any communication will be done by email। तो बहुत सारे लड़के मैंने देखे हुए, लड़के लड़कियां जो आती है मर्चेंट नेवी के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं, ईमेल जो है
ईमेल दे देते हैं उनका बड़े भैया का, बड़े सिस्टर का या फादर का, मदर का, ऐसा ईमेल आईडी देते हैं। बाद में प्रॉब्लम होता है कि वो ईमेल, सपोज आपको, आपका जिसका ईमेल दिया है वो आदमी अवेलेबल नहीं है, उसका पासवर्ड आपको पता नहीं है, तो ओपन करना बहुत मुश्किल हो जाता है और बाद में आपको काफ़ी दिक्कत हो जाती है। तो 3 चीज़ मैं बताया prior joining merchant navy you must do. Practice your signature and make it firm. By 18 years of age, you must have your firm signature which you will do it on passport. You must have your own email ID and you must have your own mobile phone which should not be changing every now and then. तो एक है सिग्नेचर फाइनल कीजिए, एक है ईमेल आईडी और एक है मोबाइल। ये तो 3 चीज आपको पक्का करना है बिफोर ज्वाइनिंग मर्चेंट नेवी। ये छोटे चीज है लेकिन कोई भी आपको ये बताने वाला नहीं है, ये बताने, क्योंकि ये तो आगे जाके आपको खुद खाई में गिर जाओगे तो भी पता चलेगा। तो इससे अच्छा मैं ही एक सोचा कि वीडियो बना के आपको थोड़ा अगवा कर देता हूँ। ओके। So boys and girls aspiring to join merchant navy or already in the process of joining or already have joined, I am always there with you. So again wishing you best of luck, and this is my email ID which is given here down below. You can contact me on email if you have any doubt to solve your problems. You can contact me and I will be there with you. So thank you so much and bye bye.